देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही कहा था कि आरजीकर अस्पताल की घटना को 1 महीना हो गया है, अब लोग दुर्गा पूजा पर लौटे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन रोकने की बात कही थी। वहीं डॉक्टरों ने भी टीएमसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच ममता बनर्जी ने लोगों से जब दुर्गा पूजा में शामिल होने की अपील की तो इसकी भी काफ़ी आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान के अनुच्छेद 16 167C के तहत आवश्यक रूप से राज्य कैबिनेट के सभी निर्णयों की जानकारी राजभवन को नियमित रूप से देने का निर्देश दिया है। इस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का विवरण देना अनिवार्य है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने 51 डॉक्टरों, हाउस स्टाफ और 11 इंटर्न को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर ऐसे व्यवहार में शामिल होने का आरोप लगाया गया है जो डराने धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इन व्यक्तियों को 11 सितंबर को एक जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब भाजपा कूच बिहार में एक विरोध रैली में शामिल होगी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि 4 सितंबर को कूच बिहार जिले के माथाभांगा में रात दखल और न्याय के लिए रोशनी आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया था, जिसके विरोध में रैली का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मंगलवार को डॉक्टरों से काम पर लौटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा अपने कर्तव्य से विरत रहने की मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया है कि चिकित्सा बिरादरी द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा करने से पहले और कितनी जाने जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर आने की समय सीमा तय किए जाने से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार सुबह से इस मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई नई मांगों में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करना शामिल है। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार दोपहर चाल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने भाजपा नेता विजय कृष्ण भुइयां के अपहरण और हत्या के सिलसिले में मंगलवार तड़के पूर्वी मेदिनीपुर के मोयना इलाके में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। भाजपा के बूथ प्रभारी भुइयां का मार्च 2023 में अपहरण कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बाद में स्थानीय अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। सिर्फ एक पेड़ लगाकर आप 10 लाख रुपए का इनाम पा सकते हैं। आम लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रकृति प्रेमी संस्था वृक्ष बंधु के सदस्यों ने ऐसे अद्भुत पुरस्कार की व्यवस्था की है। हालांकि इस पुरस्कार को जीतने के लिए आपको पेड़ लगाने के साथ ही 1 साल तक एक अभिभावक की तरह पेड़ का देखभाल करना होगा। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पौधे स्थानीय निवासियों को बांटे गए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना है। कोलकाता में मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।